हम नहीं जानते कि ये क्या है, हम नहीं समझते कि ये कैसे मूव करता है, लेकिन वो वहाँ है, और अब गवर्नमेंट भी इससे इनकार नहीं कर सकती। सालों से हम सब ने आसमान की तरफ देखकर वही एक सवाल पूछा है, क्या हम अकेले हैं? पहले ये सवाल पूछने का मतलब था कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट या पागल कहलाना। मगर पिछले कुछ सालों में कुछ बदल गया है, कुछ बहुत बड़ा। अब बोलने वाले सिर्फ यूएफओ एंथुसियास्ट नहीं है, बल्कि खुद यूनाइटेड स्टेट्स का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी पेंटागन है। आज हम हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री से पर्दा उठा रहे हैं। हम पेंटागन द्वारा ऑफिशियली एक्सेप्ट किए गए अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना यानी यूएपी के पीछे की सच्ची कहानी, स्वॉन पायलट्स के डर पैदा करने वाले बयान और फिजिक्स के रूल्स को तोड़ने वाली फुटेज का एनालिसिस करेंगे। अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं, क्योंकि आज आप जो कुछ भी जानते हैं वो बदल सकता है। डेकेड्स तक यूएफओएस पॉपुलर कल्चर का एक हिस्सा थे। रॉसवेल इंसिडेंट, एरिया 51 की कहानियां और हॉलीवुड मूवीज। गवर्नमेंट्स ने हमेशा वही किया, उन्होंने मजाक उड़ाया, बातों को छुपाया और पर्दा डाल दिया। उन्होंने इसे वेदर बलून, मास गैस या ऑप्टिकल इल्यूजन कहा। मगर 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा लीक की गई एक रिपोर्ट ने दुनिया में एक शॉकवेव पैदा कर दी। ये पता चला कि पेंटागन एक सीक्रेट प्रोग्राम चला रहा था, एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम यानी AATIP। मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बजट के साथ मिलिट्री पर्सनल द्वारा देखी गई अनएक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्ट्स की जांच हो रही थी। और आखिरकार 2021 में पेंटागन ने अपनी खामोशी तोड़ी। ऑफिशियल रिपोर्ट में 140 से ज्यादा केसेस का जिक्र किया गया। क्या आप जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या थी? उनमें से सिर्फ एक को एक्सप्लेन किया जा सका था, बाकी वो अब भी अनआइडेंटिफाइड हैं। अब हिस्ट्री के सबसे सॉलिड एविडेंस की तरफ चलते हैं। 2004 का निमित्ज एनकाउंटर। ये इंसिडेंट सिर्फ कोई मैंने एक लाइट देखी वाली कहानी नहीं है। ये एक ऐसी इवेंट है जिसे रेडार्स, एडवांस कैमरास और 4 हाईली ट्रेन्ड फाइटर पायलट्स ने एक साथ देखा था। कमांडर डेविड फ्रेवर और लेफ्टिनेंट एलेक्स डीट्रिच एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट पर जब उन्होंने ओशन के ऊपर कुछ अजीब देखा। एक ओवल ऑब्जेक्ट जो लगभग 12 मीटर्स लंबा था, बिल्कुल सफेद, जिसके कोई विंग्स नहीं थे, कोई एग्जॉस्ट नहीं था और कोई इंजन भी नहीं दिख रहा था। फ्रेवर ने उसकी तुलना एक बड़े टिक टैक कैंडी से की। जब वो ऑब्जेक्ट फ्रेवर के जेट के पास आया तो उसने कुछ हैरतअंगेज किया। पहले उसने पायलट की मूवमेंट्स को कॉपी किया, फिर 1 सेकंड के 10वें हिस्से में वो इतनी तेजी से गायब हुआ जो आज की टेक्नोलॉजी के साथ नामुमकिन है। रेडार रिकॉर्ड्स ने कंफर्म किया कि ये ऑब्जेक्ट 24,000 मीटर्स से सी लेवल तक सिर्फ कुछ सेकंड्स में नीचे आ गया। इसका मतलब था ऐसी स्पीड और गफोर्स जो इंसानी शरीर को जेली बना दे। मैं आपसे पूछता हूं, कौन सा इंसान का बनाया हुआ व्हीकल बिना विंग्स के उड़ सकता है और ग्रेविटी को मात दे सकता है? 2 और वीडियोस जिनकी सच्चाई पेंटागन ने कंफर्म की है वो हैं जिम्बल और गो फास्ट। 2015 में ली गई इन इमेजेस में आप पायलट्स की रेडियो कॉन्वर्सेशन में उनकी हैरानी सुन सकते हैं। इस चीज को देखो भाई, ये हवा के खिलाफ रोटेट कर रहा है। एक पायलट कहता है, इमेज में ऑब्जेक्ट अपने एक्सेस पर घूम रहा है और बिना किसी विंग कंट्रोल के तूफानी हवा में मूव कर रहा है। थर्मल कैमरास को ऑब्जेक्ट के आसपास कोई हीट सिग्नेचर नहीं मिला, मतलब इंजन या कंबस्शन का कोई निशान नहीं। अगर ये व्हीकल्स रशिया या चीन के होते तो ये अमेरिका के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी डिजास्टर होता, क्योंकि इसका मतलब होता कि आपके दुश्मन के पास आपसे हजारों साल आगे की टेक्नोलॉजी है। लेकिन पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट्स किसी और तरफ इशारा करती हैं, ये शायद इस दुनिया के नहीं हैं। 2023 की गर्मियों में यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में दुनिया की हिस्ट्री की सबसे शॉक सुनवाई हुई। फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड ग्रश ने अपने स्वॉन टेस्टिमनी में ये कहा, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के पास क्रैश हुए और कैप्चर किए गए नॉन ह्यूमन व्हीकल्स मौजूद हैं। सिंगल कोट, वो इससे भी आगे गए और क्लेम किया कि इन व्हीकल्स से नॉन ह्यूमन बायोलॉजिकल एंटिटीज यानी एलियन शरीर माइल हैं। ग्रश ने ये इन्फॉर्मेशन 150 से ज्यादा विटनेसेस के इंटरव्यूज पर बेस की जो टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के मेंबर्स हैरान थे। अगर ग्रश झूठ बोल रहे होते तो वो जेल जाते, लेकिन उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर ये क्लेम्स जारी रखे। ग्रश के मुताबिक एक तरह की कॉस्मिक आर्म्स रेस डेकेड से सीक्रेट रखी गई है। साइंटिस्ट और मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने इन यूएपीज की 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पहचानी हैं। ये खूबियां हमारी एरोडायनामिक नॉलेज को कचरे में फेंक देती हैं। पहला, सडन एक्सेलरेशन, एक जगह रुके रहने से साउंड की स्पीड से हजारों गुना तेज हो जाना, वो भी सेकंड्स में। दूसरा, हाइपरसोनिक वेलोसिटी, मैक 20 की स्पीड तक पहुंचना बिना किसी सोनिक बूम के। तीसरा, लो ऑब्जर्वेबिलिटी, रेडार्स पर अचानक आना और अचानक गायब हो जाना, बिल्कुल किसी स्टेल्थ मोड की तरह। चौथा, ट्रांसमीडियम ट्रैवल, हवा से पानी में या पानी से हवा में बिना स्पीड कम किए चले जाना। पांचवा, पॉजिटिव लिफ्ट, बिना विंग्स, प्रोपेलर्स या इंजन्स के हवा में तैरना। इन कैपेबिलिटीज को आज के फ्यूल सिस्टम्स या इंजन से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये शायद ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ग्रेविटी को मैनिपुलेट करती है। तो सवाल यह है कि ऐसी टेक्नोलॉजी कौन और किस मकसद से उस कर रहा है।
यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, वो यहाँ क्यों है और वो हमसे क्या चाहते हैं। एक इंटरेस्टिंग डिटेल है, ज्यादातर यूएपी रिपोर्ट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न्यूक्लियर वेपन डेपोज के पास मिलती हैं। 1967 में मोंटाना के मार्मस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस का इंसिडेंट मशहूर है। जब एक यूएपी बेस के ऊपर दिखा तो सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स एक साथ डीएक्टिवेट हो गई। कोई खराबी नहीं मिली, सिस्टम्स बस बैंड हो गए थे। क्या ये एक खतरा है या एक वार्निंग? अगर वो हमें खत्म करना चाहते तो वो इस टेक्नोलॉजी से सेकंड्स में कर सकते थे, मगर वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कोई साइंटिस्ट समुंदर में किसी मछली को देख रहा हो। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बीइंग्स दूर के स्टार सिस्टम से नहीं आए हैं, शायद वो यही हैं मगर किसी अलग फ्रीक्वेंसी या डायमेंशन में। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि मल्टीपल यूनिवर्सेस और एक्स्ट्रा डायमेंशंस मैथमेटिकली पॉसिबल हैं। शायद ये यूएपीएस डायमेंशंस के पर्दे फाड़ कर हमारी दुनिया में आने वाले ट्रैवलर्स हैं। एक और एक्सट्रीम थियरी भी है, वो हम ही हैं, मगर फ्यूचर के इंसान, टाइम ट्रैवलर्स जो अपना पस्त देखने आए हैं। ये सुनने में क्रेजी लग सकता है, मगर पेंटागन के दाता ने पहले ही हर यूएस चीज को डीएक्टिवेट कर दिया है जो लॉजिकल लगती है। तो 70 ईयर्स बाद उन्होंने अब बात करना क्यों शुरू किया? इसके कई रीजंस हो सकते हैं। पहला, अब इतनी ज्यादा इमेजेस और विटनेसेस है कि उन्हें छुपाया नहीं जा सकता। हर किसी की पॉकेट में कैमरा है और हर चीज इंटरनेट पर तुरंत पहुंच जाती है। दूसरा, शायद वो हमें एक बड़े अनाउंसमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं, एक स्लो डिस्क्लोजर पॉलिसी। पहले उन्होंने कहा कुछ है, फिर कहा वीडियोस असली हैंगे, और अब हम व्हीकल्स और बायोलॉजिकल एंटिटीज वाली स्टेज पर हैं। अगला स्टेप क्या है? एक कॉन्टैक्ट, या वो बड़ा दिन जब सब कुछ साफ हो जाएगा? नासा भी अब इसमें शामिल है। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया है और साइंटिफिक मेथड से डाटा की जांच शुरू कर दी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवी लोब जैसे नाम इस बात पर सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने वाली ऑब्जेक्ट्स जैसे ओमुमुआ शायद आर्टिफिशियल हो सकती हैं। साइंस ने अब इस सब्जेक्ट का मजाक उड़ाना बैंड कर दिया है, क्योंकि सबूत इतने भरी है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरे दोस्तों, ह्यूमन हिस्ट्री में हमने हमेशा सोचा कि हम सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हैं। पहले हमें पता चला कि हम सुन के चक्कर लगाते हैं, फिर ये कि हम बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से सिर्फ एक हैं। अब हम इस सच का सामना कर रहे हैं कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। पेंटागन के स्टेटमेंट्स और लीक हुए सबूत एक ही चीज दिखाते हैं, एक ऐसी इंटेलिजेंस जो हमसे कहीं ज्यादा सुपीरियर है, जो फिजिक्स के रूल्स के साथ खेल रही है, वो इस प्लैनेट पर आ रही है। शायद वो यहाँ हजारों सालों से हैं। क्या ये डरावना है? हाँ, मगर ये बहुत एक्साइटिंग भी है। ये वो पल है जब इंसानियत का बचपन खत्म होता है और वो ये समझना शुरू करती है कि वो एक कॉस्मिक कम्युनिटी का हिस्सा है। तो आप क्या सोचते हैं? पेंटागन ने अभी क्यों बात की? क्या ये बीइंग्स हमारी हिफाजत कर रहे हैं या वो सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। सच वही कहीं है, और शायद वो हमारी सोच से भी ज्यादा करीब है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और इस मिस्टीरियस जर्नी में हमारे साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें। अगली मिस्ट्री में मिलते हैं। आसमान की तरफ देखते रहिए।